तो चलिए बुलेटिन का सिलसिला शुरू करते हैं इल्तिजा के उस बयान से जिसने सियासत में भी खलबली मचा दी। इल्तिजा वैसे तो पीडीपी की युवा नेता हैं, लेकिन उन्होंने बयान दिया है हिंदू और हिंदुत्व को लेकर। इल्तिजा कहती हैं कि हिंदू और हिंदुत्व ये दो अलग अलग शब्द हैं, इसकी व्याख्या भी वैसी होनी चाहिए। हिंदुत्व को उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इल्तिजा के बयान पर जिस तरह से प्रतिक्रिया सामने आई है, साधु संतों की हो या सियासतदानों की हो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इल्तिजा पर बड़ा हमला बोला और ये तक कह दिया कि ये मानसिक रूप से बीमार हैं, इन्हें किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल की आवश्यकता है, इल्तिजा अपना इलाज करवा लें क्योंकि उन्हें मेंटल हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है। आप बयान जरूर सुनिए इल्तिजा ने क्या बोला और उसके बाद बाबा बागेश्वर का बयान क्या आया, ये जरूर सुनिए आप। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें ये अपनी मानसिकता का इलाज करवाएं। इनको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है, इनको अपने दिमाग के इलाज की आवश्यकता है। हिंदुत्व एक दवा है इस देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। हिंदुत्व वो है जो वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा करता है। हिंदुत्व वो है जो सब में राम देखता है। हिंदुत्व वो है जो नर में नारायण देखता है। हिंदुत्व वो है जो बेटी में गौरी देखता है। और ये वो लोग हैं जो कन्या में जो अपने चाचा और अब्बू से भी शादी कर लेते हैं। ये जो इल्तिजामा जो भी हो, इनको शर्म नहीं आती अपने मन से और बाहियात है। इनको अपने मानसिक स्थिति की जो है चेकअप करवाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो क्रमशः हमने आपको दोनों बयान सुनाए, इल्तिजा मुफ्ती का भी बयान सुनवाया और उसके बाद बाबा बागेश्वर ने क्या कहा। हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज जुड़ रहे हैं। आप पीठाधीश्वर हैं स्वास्तिक पीठ के। बहुत स्वागत करूंगा महाराज जी, आपका प्रणाम करूंगा। और सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि इल्तिजा मुफ्ती ये जो कह रही है कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है, हिंदुत्व पर तो उन्होंने न जाने क्या क्या कह दिया महाराज जी, लेकिन क्या ये व्याख्या सही है कि हिंदू और हिंदुत्व दो अलग अलग चीजें हैं? अब प्रश्न इस बात का है कि जिन लोगों को ऐसी व्याख्या करने का अधिकार नहीं है, वो लोग हिंदुत्व की व्याख्या कर रहे हैं। जो हिंदू और हिंदुत्व से हमेशा घृणा करते रहे, जलते रहे, आज भी जल रहे हैं, और वो हिंदुओं को हिंदुत्व की परिभाषा सुना रहे हैं। यह इस राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी विडंबना है। मैं समझता हूँ कि इन लोगों को कम से कम हिंदुत्व पर, सनातन के संतों पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर बोलने का अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर इतना ही इनको हमारी सभ्यता और संस्कृति से प्रेम होता, हमारी मान्यताओं से प्रेम होता, तो फिर हमारे बन कर के रहते, फिर डर के मारे मुसलमान क्यों बन जाते? तो ये तो डरपोक लोग हैं जिन्होंने अपने प्राण बचाने के लिए दूसरा धर्म कबूल किया था, स्वीकार किया था, और आज वो हिंदुत्व की व्याख्या कर रहे हैं जो गलत है। इनको ऐसी व्याख्या करने का कोई अधिकार नहीं है। हिंदुत्व हमारी आस्था है, वो हमारी संस्कृति है, वो हमारी विचारधारा है, वो हमारी जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हैं, सनातन है। तो उसकी परिभाषा महाराज जी, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आजकल हिंदुओं पर बयान इतना सॉफ्ट टारगेट क्यों हो गया है? कोई भी बयान दे देता है फेमस होने के लिए। इल्तिजा की वैसे अभी सियासी पारी उतने बड़े तरीके से शुरुआत तो नहीं हुई है, तो क्या इन तरह के बयानों से माना जाए कि कहीं ना कहीं अपनी सियासी पारी की शुरुआत कर रही हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका तो एक ही रास्ता है कि आपको ऐसे लोगों के बयान जो कि वास्तव में उस बयान को देने की पात्रता नहीं रखते जी, उनको ऐसे बयान देने की योग्यता नहीं होती, ऐसे लोगों के बयान आप लोगों को हाईलाइट नहीं करने चाहिए। मीडिया ऐसे बयानों को
नजरअंदाज करे, नेगलेक्ट करे, तो मुझे लगता है फिर दोबारा इस प्रकार के लोग जो जिस सब्जेक्ट के बारे में एबीसीडी भी नहीं जानते, कम से कम वो सब्जेक्ट पर बयान न दें। इनको ऐसे बयान देने का अधिकार महाराज नहीं है। ये जी, महाराज भ्रमित जी, करते बाबा लोगों को। बागेश्वर ने तो ये कहा है कि इन लोगों को बिल्कुल भी इनकी एक तरह से जो उनके बयान है उसका लबो-लबाब बता रहा हूं कि इनकी औकात नहीं है इस तरह का बयान देने की, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं। विवेक जी, उन्होंने विक्षिप्त इसलिए कहा है, जैसा कि मैंने कहा कि उनकी वास्तव में ऐसे बयान देने की कोई योग्यता ही नहीं है, जी और अपनी योग्यता से बाहर जाकर के कोई व्यक्ति काम करेगा तो विक्षिप्त ही तो है, जी इसलिए उन्होंने विक्षिप्त कह दिया, तो भी कोई बड़ी बात नहीं कही। जी। अब आप बताइए, राहुल गांधी जैसे लोग हिंदुत्व पर बयान देंगे तो कैसे बात बनेगी, हैं? तुषार गांधी जैसे हिंदुत्व की परिभाषा करेंगे, वीर सावरकर को गलत ठहराएंगे। अब ये तो सावरकर जी का नाम नहीं ले पा रही हैं। सावरकर जी को इन्होंने कहा है सारवारकर। अभी आप देखिए अपनी इसमें जी, पढ़िए, सुनिए उनको दोबारा से। जी तो जो जिनका नाम नहीं ले पा रही हैं वो हिंदुत्व की परिभाषा दे रही हैं, ये गलत बात है। इनको हिंदुत्व की परिभाषा देने का कोई अधिकार नहीं। हम इसका खंडन ही नहीं करते, हम इसका विरोध भी करते हैं।